हे एवरीवन, आज मैं साउथ एशियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में बात करने वाला हूँ। ये ट्रीटी जो 1815 में साइन हुई थी और 1860 में रेटिफाई हुई, इसने नेपाल का मैप पूरी तरह से बदल दिया और इस रीजन के फ्यूचर को शेप दिया। चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये क्यों इंपॉर्टेंट थी और आज भी इसका असर कैसे दिखता है। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। 1800s की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। वहीं किंगडम ऑफ नेपाल एक स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर उभर रहा था। अपनी इन्फ्लुएंस हिमालय से लेकर आज के इंडिया तक फैला रहा था। दोनों साइड्स की नजरें एक ही टेरिटरीज पर थीं, जिससे टेंशन बढ़ी और 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाली वॉर हुई, जिसे गोरखा वॉर भी कहते हैं। अपनी जबरदस्त रेजिस्टेंस के बावजूद नेपाली फोर्सेस ब्रिटिश मिलिट्री और रिसोर्सेज के सामने कम पड़ी। महीनों की खूनी लड़ाइयों और भारी नुकसान के बाद नेपाल को रियलाइज हुआ कि वो पूरी तरह से जीत नहीं सकता। तो दिसंबर 1815 में बढ़ते प्रेशर में नेपाली डिप्लोमेट्स और ब्रिटिश सुगौली के छोटे से गांव में पीस नेगोशिएट करने बैठे। नतीजा, ट्रीटी ऑफ सुगौली। नेपाल को अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन का 1/3 से ज्यादा, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल और फर्टाइल तराई रीजन शामिल थे। मेची और महाकाली नदियां नेपाल की नई बॉर्डर बन गई। साथ ही नेपाल को काठमांडू में एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश को उसके अफेयर्स में बड़ा इन्फ्लुएंस मिल गया। नेपाल के लिए ये ट्रीटी एक नेशनल ट्रोमा थी, टेरिटरी और ऑटोनॉमी खोना, लेकिन ब्रिटिश के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक जीत थी, जिससे उनकी पहुंच बढ़ी और नॉर्दर्न फ्रंटियर्स सेफ हुए। इसके इफेक्ट्स तुरंत और लॉन्ग लास्टिंग थे। नेपाल ने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच खो दी, जिससे उसका इकोनॉमिक फ्यूचर बदल गया। आज भी ट्रीटी ऑफ सुगौली की लेगेसी नेपाल की आइडेंटिटी और उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिलेशन को शेप देती है। तो सम अप करने के लिए, ट्रीटी ऑफ सुगौली सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने बॉर्डर्स को फिर से बनाया, पावर को शिफ्ट किया और 2 सदियों से ज्यादा समय बाद भी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। अगर आपको हिस्ट्री में ये डीप डाइव इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और मुझे बताएं कि आप और कौन से टर्निंग पॉइंट्स चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं।